9 वर्षीय माही का बच्चा का निधन हुआ है। हम सुबह से फोन कर रहे, क्या बोल रहा है जीएम आने का स्थिति में नहीं है। किसी का मौत हुआ है जिसका जमीन पे आप उसके बाद उसके गार्जियन से बात नहीं कर रहे। देखिए, वही हाथ मुंह कान धोना उसके लिए काल साबित हो गया। वो मौत का घाट बन गया और सीसीएल के लापरवाही के वजह से वो तीनों मासूम खिलता हंसता आज उनका मौत हो गया। वार्ता करने का इसका ऑफिस वही था। हम लोग जब पहुंचने वाले थे भाग गया, तब जाकर के रात में आकर के हम लोग बाध्य होकर के आंदोलन किए। यहाँ के अधिकारी जीएम और पीओ इतना खुद को मोटा चमड़ी और इतना तानाशाही, इतना मैंने खुद को राजा महाराजा समझते हैं कि इतना बड़ा घटना घट गया कि किसी का मौत से कोई बड़ा घटना नहीं हो सकता है। लेकिन वो अभी तक आकर के एक वार्ता करेंगे, संवाद करेंगे, यहाँ के दुख को, तकलीफ को, दर्द को सुनेंगे, ये सोचना महसूस नहीं किया। अगर गांव-गांव में पानी सप्लाई होता तो ये मासूम बच्चे उस तालाब पर डस्ट से परेशान होकर के, धुलकन से, गर्मी से परेशान होकर के हाथ पैर धोने नहीं जाते। हाथ पैर धोने गए थे वो लोग और वो फिसल करके गलती से गिर गए और तीनों बच्चे रोते रोते एक एक बच्चे करके मर गए। समझ जो माइनिंग किया हुआ गड्ढा था उसका फिलिंग हो जाता, अगर पानी सप्लाई होता गांव में तो आज 3 बच्चा का मौत नहीं होता। मगध परियोजना सीसीएल लातेहार में मृतक बच्चों के परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर चल रहा है धरना। मगध परियोजना सीसीएल लातेहार क्षेत्र में स्थानीय निवासी श्री द्वारिका घोंजू के 3 मासूम बच्चों माही, दीपिका एवं आर्यन की शुक्रवार को ही दर्दनाक मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान देवेंद्र नाथ महतो को रविवार देर शाम पुलिस प्रशासन ने आंदोलन स्थल से हिरासत में ले लिया। ज्ञात हो कि उक्त तीनों बच्चों की मृत्यु अवैध उत्खनन से बने जलाशय में डूबने के कारण हुई थी। घटना के बाद मृतक परिवार को उचित मुआवजा, दोषियों पर कार्रवाई तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति रोकने की मांग को लेकर देवेंद्र नाथ महतो पिछले 48 घंटों से आंदोलनरत थे। वे कंपनी के परिवहन कार्य को रोककर मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज रविवार शाम लगभग 7 बजे पुलिस प्रशासन ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो को हिरासत में ले लिया। उनकी हिरासत की खबर फैलते ही आंदोलन स्थल पर मौजूद समर्थकों और स्थानीय लोगों में आक्रोश व्यापक हो गया। साथ ही कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। बालूमाथ एवं आसपास के क्षेत्रों के निवासियों ने प्रशासन से देवेंद्र नाथ महतो की शीघ्र एवं सकुशल रिहाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक पहल नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप पर दिया जाएगा। ये बहुत ही पीड़ादायक बात है, बहुत ही दुखदायी बात है, बहुत ही दर्दनाक बात है। शायद इस बात को पूरे देश और पूरे दुनिया के लोग सुनेंगे तो झारखंड के लोगों का ऐसा भी बुरा स्थिति से जीवन यापन चल रहा है ये विश्वास नहीं करेंगे। जी हाँ, हम बता रहे हैं, झारखंड का लातेहार जिला बालूमाथ प्रखंड का आरा गांव, जहां सीसीएल का मगध परियोजना चलता है, उसका लापरवाही की वजह से, क्योंकि वो पानी सप्लाई नहीं करता है, उसका जो माइनिंग कर रहा है उस गड्ढों को भर नहीं रहा है। मासूम बच्चा आरा द्वारिका गोंझू के 3 ही बच्चे हैं और तीनों बच्चे पढ़ाई करते थे, बहुत तेज तरार थे, मासूम बच्चे थे। आर्यन 3 वर्षीय, दीपिका 6 वर्षीय और माही 9 वर्षीय। ये तीनों बच्चा पानी के अभाव से, गर्मी से परेशान, ये डस्ट से परेशान, जब रह नहीं पा रहे थे उसको पानी दिख गया, वो बेचारे बच्चे वहाँ पे चल गए जो हाथ मुंह कान धोने के लिए। लेकिन वही हाथ मुंह कान धोना उसके लिए काल साबित हो गया। वो मौत का घाट बन गया और सीसीएल के लापरवाही के वजह से वो तीनों मासूम खिलता हंसता आज उनका मौत हो गया और उनके परिजन और ग्रामीण बिलक के रो रहे हैं। हालत बुरा है। हम लोग ने ग्रामीण के आग्रह पर, सब कोई ग्रामीण आग्रह किए कि जो मगध परियोजना के, जो सीसीएल के
जीएम है, जो पीओ है, जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, आकर के संवाद करिए, वार्ता करिए, अपने मजबूरी को, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने दर्द को हम लोग से वार्ता करके इसका निदान करिए। लेकिन जीएम बोलता है वार्ता नहीं करेंगे। यहाँ पुलिस को आगे कर दिया, देखिए लाठी डंडा बंदूक लेकर के पुलिस को खड़ा कर दिया है। आज बड़ा दर्द के साथ हम लोग का आंसू नहीं रुक रहा है। लेकिन जो 3 बच्चे आज हमारे गांव के जो मासूम हंसता खेलता बच्चा का जो निधन हो गया, उसको हम लोग उठा नहीं सकते हैं, उसको हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग जिंदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो घटना घटा उसका न्याय को लेकर के उससे दुर्भाग्य के यहाँ के अधिकारी जीएम और पीओ इतना खुद को मोटा चमड़ी और इतना तानाशाही, इतना मैंने खुद को राजा महाराजा समझते हैं कि इतना बड़ा घटना घट गया कि किसी का मौत से कोई बड़ा घटना नहीं हो सकता है। लेकिन वो अभी तक आकर के एक वार्ता करेंगे, संवाद करेंगे, यहाँ के दुख को, तकलीफ को, दर्द को सुनेंगे, ये सोचना महसूस नहीं किया। इतना निर्दयी, एकदम इंसानियत मर गया है, मानवता मर गया है। हम लोग ने सबसे पहले मगध परियोजना का पीओ कार्यालय गए, जीएम कार्यालय गए, वहाँ के सर्वेयर वहाँ भेटाए कोई अधिकारी पदाधिकारी, हम लोग ने हाथ जोड़ करके आग्रह किया लोकतांत्रिक तरीका से कि हम लोग आकर के बात करें, हम लोग का दुख तकलीफ को सुने। हम लोग के सामने वो अधिकारी पदाधिकारी फ़ोन लगाए, चूँकि हम लोग को तभी से दिन भर फ़ोन लगा रहे हैं, हम लोग का कोई फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है। जब वो फ़ोन लगाए तो फ़ोन लगा करके क्या कहते हैं कि हम वार्ता नहीं करेंगे। मतलब वो साफ समझते हैं कि आरा चमातू जितने भी कुंडी आसपास के जो भी माइनिंग एरिया क्षेत्र के जो गांव हैं, उसका यहाँ के लोग हैं, वो लोग का जान का कोई कीमत नहीं है, वो लोग मनुष्य और इंसानियत का कोई महत्व नहीं है, उसका नज़र से यही है। इसीलिए दुख के साथ हम लोग अभी मगध माइंस को आकर के बंद कर दिए हैं कि आखिर क्यों हम लोग का वार्ता नहीं किया, क्यों आकर के गांव के दुख तकलीफ दर्द को, अगर गांव में पानी सप्लाई होता तो ये मासूम बच्चे उस तालाब पर डस्ट से परेशान होकर के, धुलकन से, गर्मी से परेशान होकर के हाथ पैर धोने नहीं जाते। हाथ पैर धोने गए थे वो लोग और वो फिसल करके गलती से गिर गए और तीनों बच्चे रोते रोते एक एक बच्चे करके मर गए। समझ रहे हैं, किसी माँ बाप का मात्र 3 बच्चा, तीनों का तीनों एक साथ हंसता खेलता, 3 वर्षीय, 6 वर्षीय, 9 वर्षीय, एक साथ, किसी माँ बाप का क्या बीत रहा होगा, पूरा उस परिवार का, परिजन का क्या बीत रहा होगा। लेकिन इस दुख की घड़ी में ना यहाँ के सीओ, ना यहाँ के सीसीएल, ना यहाँ के मगध परियोजना, अरे भाई जिसके ज़मीन पर आज माइनिंग हो रहा है, जिसके ज़मीन पर आज कोयला निकाल करके ये लोग लाल हो रहे हैं, ये लोग यहाँ का ज़मीन दे रहे हैं, लेकिन ये लोग आज पानी का नसीब नहीं हो रहा है, बदले में जान गंवाना पड़ रहा है और आप लोग को दुख सुनने वाला नहीं है। आज यही झारखंड है, आज यही झारखंड का परिकल्पना किए थे झारखंडी। हालांकि हमारा घर परिवार से मासूम खोए हैं, दुख है, तकलीफ है, दर्द है, लेकिन हम लोग समझ गए हैं इस चीज़ को, समझ रहे हैं कि उसको हम लोग उठा नहीं सकते, बचा नहीं सकते, जिंदा नहीं कर सकते हैं। इसलिए इतना हम लोग डर के नहीं, हम लोग उस जीएम सोचते हैं लोग को डरा देंगे, 4 को पुलिस फोर्स भेज दिया है तो ये लोग सोच रहा है कि तभी से धमकी आ रहा है, मार देंगे, पीट देंगे, फर्जी केस करके जो है कि अंदर में सड़ा देंगे। अरे इतना गुंडागर्दी हो गया है, भूल गया कि ये बिरसा मुंडा का धरती है, ये नीलांबर पीताम्बर का धरती है। इस घटना का जिम्मेवार कौन है? यहाँ का सीसीएल जिम्मेवार है, मगध परियोजना जिम्मेवार है, आज इसीलिए भागा हुआ है, वार्ता नहीं कर रहा। पूरा का पूरा जिम्मेवारी क्या, ये हत्या है, इस बच्चे को हत्या किया। अगर जो माइनिंग किया हुआ गड्ढा था उसका फिलिंग हो जाता, अगर पानी सप्लाई होता गांव में, तो आज 3 बच्चा का मौत नहीं होता। और इन लोग को मौत पर भी तमाशा लग रहा है, एम्बुलेंस साफ। और देखिए फिर जब ग्रामीण निकाले बड़ा मुश्किल से, कोई व्यवस्था नहीं, जब ग्रामीण निकाले सांस बचा हुआ था, एम्बुलेंस के लिए इनको बोला गया। एक तो मेडिकल का फैसिलिटी नहीं है, कैसा यहाँ माइनिंग हो रहा है, यहाँ पानी, बिजली, स्वास्थ्य का व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है। हाय हाय करके मर गया, हाय हाय करके बच्चा का सांस खत्म हो गया, लेकिन एक एम्बुलेंस नहीं भेजा। इसीलिए हम लोग मगध माइंस को बंद कर दिए हैं। आज देखते हैं हम लोग साफ है कि भाई आप यहाँ माइनिंग कर रहे हैं, आप तरीके से करिए, आप नियम के कायदे से करिए, हम लोग से आकर के वार्ता करें। हम लोग कोई अनवांटेड मांग नहीं करेंगे। जिसके वजह से जान गया है, किसके वजह से जान गया, इसका जांच हो जाए, और जिसके भी वजह से जान गया है दोषी पर कार्रवाई हो, उसका हत्या का मुकदमा हो, उसके नाम पर FIR दर्ज हो और उसको सजा हो। उसका जिम्मेवार तो कोई होना चाहिए। 3 मैंने किसी का मौत हो गया, 3 बच्चा का, उसका कोई हिसाब नहीं होगा, कोई उसका बाप नहीं होगा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। ये कहाँ का न्याय है, ये लोकतंत्र का कहाँ व्यवस्था है। इसीलिए कोई तो दोषी होगा, जो भी दोषी है, क्योंकि ये अननेचुरल डेथ है,
ये कोई 80 साल जीने के बाद बीमारी से हॉस्पिटल से नहीं मरे हैं ये लोग। इलाज के दौरान डेथ नहीं, हंसता खेलता बच्चा, स्वस्थ बच्चा 3 साल, आर्यन, दीपिका 6 साल, माही 9 साल, और इतना अल्प आयु में इन लोग चला गया। तो इसका जांच होना चाहिए। इसका मौत का जिम्मेवारी सीसीएल है, जो पदाधिकारी इसकी जिम्मेवारी है उसका एफआईआर हत्या पर आरोप से हो और उसको जेल का सजा हो। पहला। दूसरा चीज़, इसके क्यों बच्चा लोग वहाँ गए थे, पानी नहीं है, ज़मीन ले लिया और पानी नहीं दे रहा है, तो क्या पानी आगे भी नहीं देते रहेगा? इसका हम लोग को चाहिए जवाब। पानी कब तक दे रहा है वो? अगर वो बच्चा का सांस था, अगर यहाँ हॉस्पिटल का व्यवस्था सामने होता, अगर एम्बुलेंस का व्यवस्था सामने होता, तो आज इस बच्चा का हो सके उसके बाद भी वो हमारे बीच जिंदा रहता। इसीलिए हॉस्पिटल का एम्बुलेंस का व्यवस्था क्या इसी तरीके से चलता रहेगा कि हॉस्पिटल का व्यवस्था यहाँ मिलेगा? यही बात करना है। कोई हम लोग को इससे लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगर हमारा बात आकर के वार्ता करें, हम लोग को जवाब दे, और अगर हम लोग का बात करने के बजाय वो मनमानी करेंगे तो ये आगे लड़ाई होगा। हम देवेंद्र नाथ महतो, JNKM कुछ और जानकारी केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष। अब 1 मिनट, हाँ नहीं इसी में कंटिन्यू करिए ना। मगध मार्च बंद करो, सीसीएल मगध जीएम की मनमानी नहीं चलेगा, जीएम की मनमानी नहीं चलेगा, पुलिस को आगे करके डराना धमकाना बंद करो, पुलिस प्रशासन को आगे करके डराना धमकाना बंद करो, जीएम का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, पुलिस प्रशासन को आगे करके डराना धमकाना बंद करो। दिखाइए पुलिस प्रशासन को आगे किया है डराने के लिए, धमकाने के लिए। दिखाइए कैमरा में, दिखाइए पुलिस प्रशासन को आगे करके डराना धमकाना बंद करो। पुलिस प्रशासन से नहीं डरेंगे, इन मासूम बच्चों को न्याय करना होगा। आगे करके डराना धमकाना बंद करो। मनमानी नहीं चलेगा, की मनमानी नहीं चलेगा। पुलिस का लाठी डंडा गोली से नहीं डरेंगे, एफआईआर से नहीं डरेंगे। डराना धमकाना बंद करो, धमकाना बंद करो। सीसीएल जीएम को आके वार्ता करना होगा, सीसीएल जीएम को आके वार्ता करना होगा। पुलिस को आगे करके डराना धमकाना बंद करो, पुलिस का लाठी डंडा से नहीं डरेंगे, पुलिस का फर्जी एफआईआर से नहीं डरेंगे, पुलिस का फर्जी एफआईआर से नहीं डरेंगे, पुलिस का लाठी डंडा से नहीं डरेंगे। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, पीताम्बर अमर रहे, चाँद भैरव अमर रहे, नीलांबर पीताम्बर अमर रहे, चाँद भैरव अमर रहे। जीएम को जवाब देना होगा, क्यों वार्ता नहीं कर रहा है? देना होगा, नहीं कर रहा जीएम, उसका कर्जा लेके बताइए आए हैं, क्यों आए हैं? उसका ऑफिस गए थे, उसका ऑफिस जाकर के हम लोग नम्र निवेदन किए, उससे आग्रह किए। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितना बड़ा गुंडा समझता है यहाँ का जीएम। सीसीएल वार्ता नहीं कर रहा है, उसका जिम्मेवारी तो हम लोग नहीं ले सकते। जीएम ले रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जवाबदेही आपकी है ना। अगर यहाँ कुछ उपद्रव हो जाता है तो